मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के विकास में तीसरी सरकार यानी पंचायत सरकार को राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो अधिकार दिया गया है, जो नियमावली बनाई गई है, उस नियमावली के तहत विभिन्न विभागों में कौन कौन अधिकार प्राप्त है, ये गांवों के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जो नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो पिछले 7-8 माह से काम कर रहे हैं, उन लोगों को प्रशिक्षण कार्य भी दिया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने कार्यों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति तेज़ी से गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास कर रहे हैं। इन विषयों के लेकर मैं YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी मित्रों के लिए जन जागरूकता के तहत कि नियम कानून की जानकारी हो और गांव के लोग और पंचायत प्रतिनिधि मिल करके, खास करके ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया, एक बड़ी भूमिका है गांव के में रहने वाले लोगों के विकास के लिए। तो इन बातों की चर्चा मैं करते रहता हूं। तो आज हम जिस विषय को लेकर के आपके बीच में चर्चा करने वाले हैं वह जल जीवन हरियाली अभियान क्या है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसमें क्या चाहते हैं और बहुत तेज़ी से राज्य सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगी हुई है कि जल जीवन हरियाली अभियान वो सफल हो। एक बड़ी महत्व है इसको गांव में रहने वाले लोगों के लिए। तो इसमें पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ राज्य के अंदर जो भी लोग हैं, उन हम सब लोगों की एक बड़ी जवाबदेही है कि जल जीवन हरियाली अभियान सफल हो। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग सुनते हैं। आप सबसे आशा है कि आप पूरे वीडियो को सुनेंगे और एक निवेदन के साथ कि आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। तो हम भी चाहते हैं कि हर लोगों को, आप जागरूक भी हैं, जो सुन हमसे भी अच्छे जानने वाले लोग हैं, मैं उन लोगों को भी प्रणाम करता हूं, लेकिन शेयर ज़रूर करें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों तक हम लोग जल जीवन हरियाली योजना के बारे में अपनी बातों को पहुंचा सकें। चलिए शुरू करते हैं। जल जीवन हरियाली योजना ये जलवायु परिवर्तन से जो उत्पन्न जो परिस्थितियां हैं, उस सभी चुनौतियों से निपटने के लिए इस योजना का अभियान चलाया गया। प्रदूषण मुक्त करना, जल प्रदूषण कैसे स्वच्छ हो और जलवायु जो परिवर्तन की दिशा में जो हरित आच्छादन को बढ़ाना है, नवीकरण ऊर्जा उपयोग, ऊर्जा का बचत पर बल देना है, जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि एवं संबंध गतिविधियों को नया आयाम देने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और विशेषज्ञों के समन्वय से जल जीवन हरियाली अभियान शुरू की गई थी। क्योंकि बिहार को सुंदर बनाना है, बिहार को हरित, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इस अभियान का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से कारगर ढंग से निपटना, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना, वन आच्छादन को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित करना एवं ऊर्जा की बचत पर बल देना और बदलते परिस्थिति परिवेश के अनुरूप कृषि और संबंध गतिविधियों को बनाए रखना मेन इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के पंचायत प्रतिनिधियों को हम जागरूक करना चाहते हैं कि अब वार्ड सभा होता है। मैं बार बार वार्ड सभा की चर्चा करता हूँ कि वार्ड सभा में ही सब बात संभव है, एक एक बातों की चर्चा वहीं हो सकती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों से मैं प्रतिदिन निवेदन करता हूँ, जिस दिन बिहार के ग्राम पंचायत के सदस्य अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि 80% भ्रष्टाचार तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। और सबसे बड़ा समाप्ति ब्यूरोक्रेसी का होगा। जो प्रशासनिक पदाधिकारियों का मनोबल इतना ऊंचा उठते जा रहा है
जो विकास के लिए चिंता का विषय है। प्रशासनिक पदाधिकारी अपने आप को राजा की तरह महसूस करने लगे हैं, यह बिहार के लिए एक चिंता का विषय है। प्रशासनिक पदाधिकारियों पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वार्ड सभा में सब बातों को करना पड़ेगा। तो जल जीवन हरियाली योजना के तहत जो है पहला बिंदु जो आपके सामने ये कह रहा है कि पर्यावरण को संतुलन बनाने में सार्वजनिक जल संचय संरचनाओं जैसे तालाब, पोखरा, आहारों, पईन को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराना है। आप देखते होंगे गाँवों के अंदर तालाब है, तालाब पोखरा वगैरह जो होता है गाँव में, आहर पईन को आप देखते होंगे कि बहुत से लोग उसको खेत बना लिए हैं, निजी कामों में उसका उपयोग करते हैं। धीरे धीरे तालाब जो है मिट्टी से भर गया, अतिक्रमण हो गया, उसके किनारे लोग घर बनाते बनाते मिट्टी भरते भरते उसको जो है अतिक्रमण कर लिए हैं। तो वह वार्ड सभा में ही चर्चा हो सकता है। कोई भी मुख्यमंत्री हो, छोड़ दीजिए उनकी बात, एक कलेक्टर को कितना जगह आंख जाएगा देख लेगा, वीडियो नहीं देख सकते हैं। मुखिया का भी नज़र सब जगह जाना संभव नहीं है। लेकिन वार्ड के अंदर वार्ड सभा जब होगा तो वार्ड के सदस्यों जो रहते हैं, यानी जितना मतदाता है वो वार्ड सभा के सदस्य होते हैं, वो सभी मतदाता भाइयों की बैठक को वार्ड सभा कहते हैं। यानी गाँवों की लोगों की उपस्थिति में यदि आप वार्ड के सदस्य हैं, आप चर्चा करते हैं कि भाई तालाब, पोखरा, आहार, पईन कौन कौन कब्जा किए हुआ है, आप ग्राम पंचायत की बैठक में कर्मचारी को बुलाइए और उसमें ये सब का जिक्र करिएगा, तब ना जब वार्ड सभा में आप प्रस्ताव लीजिएगा। गांव के बुजुर्ग लोग बताएंगे कि भैया यहाँ पहले नाला था, हम लोग के जब बचपन में हम लोग देखते थे, यह सरकारी नाला था, तो उसको वार्ड सभा में पास कर दीजिए। वार्ड सभा में पास हो गया, ग्राम सभा में पास हो जाएगा, ग्राम सभा में पास हो गया तो ग्राम पंचायत की मुखिया जो अध्यक्षता करते हैं कार्यकारिणी की बैठक, उस कार्यकारिणी की बैठक में राजस्व कर्मचारी को बुलाइए, उस प्रस्ताव से उसको अवगत करा देना चाहिए। अब उसके आलोक में वो जो है उसको जो है अपने नक्शा से देखेगा और अमीन को आदेश करके नापी करा देगा, वो अतिक्रमण मुक्त कराया जा सकता है। तो ये विश्लेषण भी हम कर रहे हैं कि ये तरीका है वार्ड सभा में लाना। फिर देखिए कैसे चला गया, सीओ तक चला जाएगा बात बढ़ते बढ़ते। अब पंचायत प्रतिनिधियों को इतनी बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए कि वहाँ तो पंचायत सचिव का दायित्व है कि सब बात बतावे, तो ब्यूरोक्रेसी यही कहते हैं। पंचायत सचिव क्यों बताएगा, क्यों लोड लेगा, वो तो उसको वेतन मिल ही रहा है, वो एक्स्ट्रा दिमाग काहे लगाएगा कि आपको तालाब, पोखरा, हर पॉइंट खोजते रहे। वो तो दूसरे जगह से आया है, नौकरी किया, वेतन लिया, अपना घर गया। लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं, हम गाँव के विकास के लिए शपथ करके निर्वाचित हुए हैं, तो ये हमारी दायित्व बनती है। आप दूसरा पॉइंट जब देखेंगे उसमें कह रहा है सार्वजनिक जल संचय संरचना, तालाब, पोखर, आहर, पईन का आप जीर्णोद्धार करिए। अब देखिए, अब यही वार्ड सदस्यों को समझिए इस बात को। पहले कह रहा है कि पहले चिन्हित कीजिए कि कहाँ कहाँ अतिक्रमण हुआ है, तो प्रस्ताव लिए हम जैसे बताए हैं, जैसे सीओ उसको चिन्हित कर देगा, कर्मचारी अमीन मिल करके, अब आपके पास फंड आएगा तो अब उसमें उसको जीर्णोद्धार, यानी तालाब अगर लोग भर करके घर बना लिया है तो सबका घर हटाया जाएगा, फिर से तालाब को खुनवाइए, उसका जीर्णोद्धार उसी को कहते हैं। उसमें मनरेगा का पैसा लगाइए, आपके पास पैसा का कोई कमी नहीं है मनरेगा में, उससे जो है फिर तालाब का, पईन को, आहर, नहर, पईन सब ठीक कर दीजिए, पानी का निकासी, सिंचाई की सुविधा हो जाएगी। तो ये देखिए कितना मार्वेलस चीज़ है कि आपको कह रहा है पहले अतिक्रमण मुक्त करिए तब ना स्कीम लीजिएगा। अब पहले ही स्कीम ले लीजिएगा, अब 5 गो गाँव का लोग घर बना लिया, अब जाके मारपीट करिएगा। अब वार्ड सदस्य कह रहे हैं कि हमको अधिकार नहीं समझ में आ रहा है। भैया वार्ड सभा नहीं करिएगा, और वार्ड सभा में समस्या नहीं ले आइएगा, समस्या का निराकरण कैसे होगा? तो पहले तो समस्या ना देखा जाए कि गांव में कौन कौन समस्या है। आप समस्या निकालिए नहीं रहे, आप खोज रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि हमको जो है कोई पावड़े नहीं है, हमको कोई अधिकारें नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि वार्ड सदस्य भाइयों, आप पहले अपने अधिकार का प्रयोग वार्ड सभा में करिए, यानी समस्या का खोजिए। कौन कौन विभाग में, 29 विभाग है, कहाँ कहाँ समस्या छुपा हुआ है,
तब नाम निराकरण ग्राम सभा में पास करिएगा। तब ग्राम पंचायत की बैठक जब होगा मुखिया की अध्यक्षता में, वहाँ हंगामा करने का जरूरत है, वहाँ एकदम आंदोलन पर उतर जाइए उस बैठक में, मुखिया से जितना लड़ना है उस बैठक में लड़िए, इस काम को करिए। तो ये इसका तीसरा पॉइंट कह रहा है, सार्वजनिक कुओं को चिन्हित कर उसका जीर्णोद्धार करिए। अब कुआं है, कुआं भर गया, जरूरी है कि वहाँ पानी वहाँ भी रहे, उसे भी सिंचाई कर सकते हैं। इमरजेंसी में गांव में कभी कभी आग लग जाता है किसी कारणवश, तो कुआं बहुत काम करता है। कई मायने में कुआं की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए सरकार जो है वार्ड सभा में इसको निर्णय करिएगा या ग्राम सभा में करिएगा। तो ग्राम सभा में, वार्ड सभा में छूटता है सो न ग्राम सभा में लेने का प्रावधान है। हम वार्ड सभा में छोड़वे नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे ग्राम पंचायत के मुखिया वार्ड सदस्य लड़ते रहता है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है बिहार में भाई। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वार्ड सदस्यों को अधिकार दे दिया कि आप वार्ड सभा में पास कर लीजिए, तो आप मुखिया से क्यों लड़ते हैं? वार्ड सभा में पास कर दीजिए, मुखिया का हाथ कट जाएगा। मुखिया उसको काट नहीं सकते, वो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं काटेगा, वो तो मुखिया है। सुप्रीम कोर्ट से भी वार्ड सभा जो तय कर देगा वह ग्राम सभा में सीधे पास कर देना है, वो तोड़ना नहीं है। तो इसलिए सार्वजनिक कुआं का आप जीर्णोद्धार करिए। ये भी आप कई स्कीम है आपके पास, कर सकते हैं। टायर्ड अनटायर्ड में भी है, आपको जो है मनरेगा से इसमें बहुत सा काम कर सकते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है जल जीवन हरियाली योजना में सार्वजनिक कुआं एवं चापाकल के किनारे, अब कुआं है तो पानी निकलेगा ही ना, चापाकल है तो पानी तो सब निकलेगा ही, नहाइएगा धोइएगा कपड़ा पीछिएगा तो पानी गिरता ही है ना। लेकिन उसको बचाना है, कम से कम खर्च करना है, तो वहाँ सोख्ता बनवाइए। रिचार्ज का व्यवस्था मतलब कि एक नाली बनाइए, अन्य जल संचय संरचनाओं का निर्माण, अन्य कोई उपयोगी काम हो सकता है उस पानी से नाला बना के किसी खेत तक पहुंचा दीजिए। तो ये कह रहा है कि सार्वजनिक कुआं और सार्वजनिक चापाकल हो वहाँ, या अपना चापाकल, कोई पानी के गिरने की जो व्यवस्था है वहाँ कह रहा है कि आप सोख्ता बनाइए। सोख्ता बनाने के लिए पंचायतों को पैसा मिल रहा है, तो वार्ड सभा में निर्णय कर लीजिए। झक मार करके ग्राम पंचायत में जब पैसा आएगा, अब वार्ड सदस्य खोज रहे हैं कि मेरे ही खाता में पैसा क्यों नहीं आता है। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के, इसको बारीकी से समझिए। ग्राम पंचायत का भी पैसा वार्ड सदस्य आप ही का है और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का पैसा भी आप ही का। अंतर क्या है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का चेक आप काटते हैं और ग्राम पंचायत का चेक जो है मुखिया और पंचायत सचिव काटते हैं। लेकिन योजना पास करने का अधिकार तो वार्ड सदस्यों के बहुमत से होगा। तो वार्ड सदस्य का यदि बहुमत है तो आप जीर्णोद्धार करवाइए कि नाला बनवाइए कि नाली बनवाइए, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो पहले समस्या, वार्ड सभा में पहले समस्या निकालिए, अपने आप व्यवस्था पटरी पर आ जाएगा। तब दूसरी लड़ाई लड़ना हो तब लड़िए। आपके साथ बेईमानी होता है, पहले पोर्टल पर तो चढ़े, वार्ड सभा में तो निर्णय हो जो कौन कौन कुआं और चापाकल के बगल में सोख्ता बनाना है, रिचार्ज माने पानी के नाली बनाना है, और भी आपके मन में कुछ हो इस पानी का उपयोग हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ कह रहा है कि आप उसको ठीक करिए। चूँकि वहाँ गंदगी होता है, कीचड़ फैल जाता है, तो वहाँ तरह तरह के बीमारियों के कीड़ा लेके उत्पन्न हो जाता है और वह कीड़ा जो है कई जगह जो है फैल करके कई बीमारियों को पैदा करता है। तो जल संचय करने के लिए, जल को स्वच्छ रखने के लिए, गंदगी और कीचड़ की समस्या का समाधान करने के लिए आपको सोख्ता बनाना जरूरी है। इसलिए अब इस स्कीम को आप कर सकते हैं। पांचवा में देखिएगा कि छोटी छोटी नदियां, नाला, पहाड़ क्षेत्रों के जल संग्रह क्षेत्रों में चेक डैम, जल संचय की अन्य संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। बाढ़ की पानी आ जाती है, बारिश की पानी आ जाती है, तो बरसात के पानी को भी हम स्टॉक कर सकते हैं। ऐसे समझिए, छोटी छोटी डैम बना सकते हैं। यानी बड़ी बड़ी खेत हैं, बड़े से लोगों का, एक किनारे पर कृषि विभाग में भी आपको पैसा दे रहा है। 1 हेक्टेयर खेत में आपको 50 से 60 हज़ार रुपया दे रहा है। एक किनारे में आप जो है उसको पोखरानुमा जो है गड्ढा खोद दीजिए और जो बारिश का पानी होगा उसमें जमा होगा।
फिर जब बारिश नहीं होगा तो उस पानी से सिंचाई करिए। तो इसके लिए कह रहा है कि छोटी छोटी नदी, नाला, पहाड़ी जल संग्रह आप कैसे कर सकते हैं, इसको कह रहा है कि इसको भी आप कर सकते हैं, पानी को ठहराव कर सकते हैं छोटा छोटा डैम बना करके। नए जल स्रोतों का सृजन, अधिशेष नदी जल क्षेत्र में जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल ले जाना। आपको जहाँ जल नहीं पहुँचता है, अगर कोई बगल में नदी है जिसे जल नाला बना देने से कोई खराब हो, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, मनरेगा से इसको करवा सकते हैं। एक जगह से दूसरे जगह पानी ले जाने का व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे आप किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा सकते हैं। तो यह जब वार्ड सभा करिएगा तब न इतना बारीकी से डिसीजन हम लोग कर सकते हैं। आज सिंचाई के लिए कितनी असुविधा है किसानों का, तो किसानों का ख्याल हो जाएगा। यानी जल जीवन हरियाली कैसे स्वच्छ हो, कैसे वातावरण स्वच्छ हो, एक एक बूंद पानी का हम उपयोग कैसे कर सकें, पानी गंदा नहीं रहे, इसका हम कैसे व्यवस्था कर सकते हैं। 7वां में कह रहा है, देखिए ये कितना भवनों में छत वर्षा जल संचय की संरचना का निर्माण। छत है लोगों का, बारिश हो रहा है, कह रहा है कि छत पर भी पानी को घेर करके अगर जहाँ पानी की समस्या, इसको पानी को संग्रह करिए और उस जल से भी आप सिंचाई कर सकते हैं, कहीं उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यह कह रहा है कि भवनों में छत वर्षा जल संचय से भी आप कह रहा है कि जल संचय, निजी घरों में इस प्रकार के संरचना के निर्माण हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए जागरूकता अभियान चला सकते हैं। तो वार्ड सभा से बड़ा जागरूकता क्या हो सकता है। वार्ड सभा में इसकी चर्चा करेंगे तब न गांव को लोग जानेंगे। हर 3 महीना पर वार्ड सभा करिए वार्ड सदस्य भाइयों, और लोगों को बताइए, एक एक चीज़ बताइए कैसे ही होगा। तो सुनने और समझने से भी मानसिक विकास होता है और लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा होता है। पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण, देखिए हरित आवास को बढ़ाने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए इस अभियान के तौर पर पूरे राज्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आप कर भी रहे हैं, वर्षों से किया भी जा रहा है, और तेजी लाने की जरूरत है। तो वार्ड सभा में निर्णय करिए कहाँ वृक्षारोपण किया जाए। सड़क के किनारे गांव को सुंदर बनाया जा सकता है, पूरे गांव के लोग बैठिए, एक से एक वृक्ष, हरा वृक्ष लगा सकते हैं, पीपल का पेड़ लगवाइए, नीम का पेड़ लगवाइए, 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला सब पौधा है। गांव की सभी प्रदूषण को वो अपने तरफ शोषण कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, बीमारियों जल्दी उस गांव में नहीं आएगी। तो इस तरह से पौधशाला का सृजन, सघन वृक्षारोपण करने के लिए आपको ज़रूरत है। ये कह रहा है वार्ड सभा में आप इसको तय करिए, वार्ड सदस्यों को ये लोगों को जागरूक करना चाहिए। वैकल्पिक फसल, टंकन सिंचाई, जैविक खेती, अन्य तकनीकों का भी उपयोग किसानों को बताना चाहिए। कृषि के इन तकनीकों से कृषि कार्य में उपयोग होने वाले जल की खपत की मात्रा कम किया जा सकता है और उपज को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जैविक खेती कैसे हम कर सकते हैं, इसके संबंध में भी कृषि विभाग की जब हम चर्चा करेंगे तो उस पर लंबा चर्चा करेंगे। सौर ऊर्जा उपयोग के प्रोत्साहन में ऊर्जा की खपत, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा की व्यवस्था करना, निजी भवनों में सौर ऊर्जा का उपयोग करना। अब सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान, तो ये जन जागरूकता अभियान जो है, पृथ्वी दिवस पर भी कार्यक्रम किए गए। जल जीवन हरियाली यात्रा निकाली गई सरकार के द्वारा। जल जीवन हरियाली मानव श्रृंखला सरकार लगवाई थी, याद होगा आपको। प्रखंड पंचायत स्तर पर प्रभात फेरी करिए, साइकिल रैली निकालिए, मसाल जुलूस निकालिए, दीवार लेखन किया भी गया है, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान को चलाया जा रहा है। वार्ड सदस्य भाइयों को इसमें लगना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाल जुलूस निकाल करके दीवार पर लिखवाइए। तो जैसे भी हो जागरूक करिए अपने वार्ड सदस्य, अपने वार्ड सभा करके अपने वार्ड के अंदर आम लोगों को जल जमाव से निपटने के लिए, जल संचय के लिए, जल को स्वच्छ रखने के लिए, इस जितनी बात हम बताएं ये सबको करने की ज़रूरत है। प्रत्येक महीना आपको हम बता दें,
प्रथम मंगलवार को, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को 11 बजे से 12 बजे तक राज्य सरकार ने 3 मार्च 2020 से ये योजना चालू किया। 3 मार्च 2020 से बिहार में यह योजना चलाया गया। जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जा रहा है। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को 11 बजे से 12 बजे तक जल जीवन हरियाली दिवस। तो ये आपको प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को आप जो है इसको जागरूकता चलाइए, गाँव के लोगों को एकत्रित करके इसके संबंध में हरदम चर्चा कीजिए। यानी जल को स्वच्छ रखना, गाँवों को स्वच्छता अभियान में सफल करना इस जो योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब ये कितना इम्पोर्टेंट योजना होगा कि आपको जो है सरकार ने ऐसा निर्णय लिया, प्रत्येक माह जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा हर महीना के प्रथम रविवार को, मंगलवार को। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को 11 बजे से 12 बजे 1 घंटा जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन वार्ड सदस्य भाइयों आपके देखरेख में किया जाएगा, ग्राम पंचायत के मुखिया के देखरेख में किया जाएगा। ये करना चाहिए। तो करने से क्या है, लोगों में जागरूकता आएगी, आपका गांव में स्वच्छ रहेगा, जल जमाव नहीं होगा, कीड़ा उत्पन्न नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा। सीधी सवाल है। तो इस तरह से राज्य सरकार जो है अपने कार्यों को लगातार करती है और आगे बढ़ा रही है। आपको 19 जनवरी 2020 को जल जीवन हरियाली मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था। पाठ्यक्रम में भी जल जीवन हरियाली विषय वस्तु को पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से जल जीवन हरियाली जन जागरूकता अभियान के तहत आप देखेंगे कि सरकार जो है बड़े पैमाने पर अपने कार्यों को किया है। सार्वजनिक जल संचय संरचनाओं कर अतिक्रमण मुक्त कराया। ये सब की संख्या किताबों में दिया, ये सब बताना जरूरी नहीं है। तो चलिए आज जल जीवन हरियाली योजना के संबंध में आप चर्चा किया। हमको पूरी आशा है अपने बिहार के ग्राम पंचायत के सदस्य भाइयों से, ग्राम पंचायत के मुखिया साथियों से और खास करके पंचायत समिति को इस सब चीज़ का मॉनिटरिंग करने की जवाबदेही है। ये सब काम करवाना हो रहा है नहीं हो रहा है, अपने अपने कर्तव्यों के प्रति हम सबको जागरूक होना चाहिए, बिना एक दूसरे पर आरोप लगाए हुआ। कई वार्ड सदस्य भाई ये कहते रहते हैं, भाई काम तो आप बहुत बताते हैं, 500 रुपया मिलता है। देखिए पैसा का सवाल नहीं है। हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव सब लोग नहीं लड़ता है और चुनाव जो जीतता है इसमें ईश्वर का वास होता है। निश्चित रूप से अब जीवन में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम हम लोग करते हैं। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत के सदस्य हों चाहे लोकसभा के सदस्य हों, चुनाव जीतना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो चुनाव जीतना इस ईश्वर का रूप आप हैं और पैसा देखना है तो ये सब काम में तब तो छोड़ देना होगा। इसका निश्चित रूप से जितना काम है 10,000 का महीना भी दिया जाए तो कम होगा, ये हम भी मानते हैं। राज्य सरकार से हम भी आपके माध्यम से ज़रूर आग्रह करेंगे कि कम से कम वार्ड सदस्यों का मानदेय जो है बढ़ना चाहिए, तब जाकर के हम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा काम आपको लेना चाहिए। लेकिन हमको काम दिखाना भी चाहिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़े भरोसा के साथ राज्य के अंदर माने भारत के तमाम राज्यों में पहला राज्य है बिहार जहां वार्ड सभा और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की गठन की गई, इस उद्देश्य से कि गांव में रहने वाले लोगों का विकास आप अच्छा तरीक़ा से करेंगे और करना भी चाहिए, कर भी रहे हैं और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। चलिए फिर हम अगला विषय लेकर के आपके सामने फिर हम प्रस्तुत होंगे। चलिए इस आशा के साथ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, एक बार और निवेदन करते हैं, और इस चैनल को आप शेयर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।